नमस्कार दोस्तों. In this session we are going to discuss about MTBF and MTTR, which are the very important tools of machine management. If we go to the definition of books about MTBF and MTTR, then it's a very confusing and very complicated to understand. But on this platform of Excellence Hub India, we try to understand things in very simple and practical way. So first we start with MTBF. What is the MTBF? MTBF होता क्या है? MTBF means mean time between failures. दो ब्रेकडाउन्स या दो फेलियर्स के जो बीच का टाइम होता है दैट इज कॉल्ड MTBF. MTBF मशीन मैनेजमेंट का एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम मशीन की रिलायबिलिटी को चेक कर सकते हैं. इट मींस मशीन कितनी रिलायबल है, मशीन बिना किसी फेलियर या बिना किसी ब्रेकडाउन के कितना इफेक्टिवली वर्क कर सकती है. सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि MTBF इज द एवरेज नेट रन टाइम ऑफ एनी मशीन्स फ्रॉम वन ब्रेकडाउन टू द नेक्स्ट ब्रेकडाउन. दो फेलियर्स या दो ब्रेकडाउन्स के जो बीच का टाइम है वो MTBF है. MTBF जितना ज्यादा होगा, दो ब्रेकडाउन्स के बीच का टाइम जितना ज्यादा होगा, मशीन की इफेक्टिवनेस भी उतनी ही ज्यादा होगी. MTBF कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, टोटल रन टाइम और वी कैन से अप टाइम ऑफ द मशीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेलियर्स और ब्रेकडाउन्स. अप टाइम मशीन का वो टाइम है जिस टाइम मशीन से प्रोडक्शन हो रहा है. इसके अंदर ब्रेकडाउन टाइम या फेलियर या डाउन टाइम नहीं है. सो MTBF कैलकुलेशन के लिए इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज MTTR. MTTR मशीन मैनेजमेंट का एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि जब मशीन में कोई ब्रेकडाउन आता है तो उस ब्रेकडाउन को कितनी जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया जाता है और कितनी जल्दी मशीन हमारी रनिंग कंडीशन में आ जाती है. सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि MTTR इज द एवरेज टाइम दैट इट टेक्स टू रिपेयर द मशीन. मशीन को रिपेयर करने में एवरेज बेसिस पर कितना टाइम लगता है, दैट इज द MTTR. MTTR को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ब्रेकडाउन से पहले जो मशीन से लास्ट ओके पार्ट निकला है और ब्रेकडाउन के बाद जो फर्स्ट ओके पार्ट्स है, उन दोनों का जो बीच का टाइम है दैट इज द MTTR, मीन टाइम टू रिपेयर. MTTR को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, टोटल ब्रेकडाउन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेलियर्स और ब्रेकडाउन्स. यानी अगर हम मंथ का MTTR कैलकुलेट करना चाहें तो मंथ का जो टोटल ब्रेकडाउन टाइम है उसको मंथ में जितने ब्रेकडाउन्स या जितने फेलियर्स आए हैं मशीन में उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा MTTR कैलकुलेशन हो जाती है, MTTR कैलकुलेट हो जाता है. नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड MTBF एंड MTTR थ्रू ए केस स्टडी. एक प्रेस मशीन है हमारे पास, उसके जो मंथली प्लान्ड प्रोडक्शन आवर्स हैं वो 572 हैं जिसको हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मंथ में जो ब्रेकडाउन्स हैं, ब्रेकडाउन आवर्स हैं वो 49 आवर्स हैं जिसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मंथ में जो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स हैं या नंबर ऑफ फेलियर्स हैं वो 108 टाइम्स हैं. 108 टाइम्स जो हैं इस मशीन पर मंथ में फेलियर्स आए हैं जिसको हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. MTBF कैलकुलेशन के लिए हम प्लान्ड प्रोडक्शन आवर्स में से ब्रेकडाउन आवर्स को माइनस करेंगे और नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स जो हैं उससे हम डिवाइड करेंगे. सो MTBF हमारा कैलकुलेट होकर आता है 4.8 आवर्स. इट मींस क्या हुआ कि दो ब्रेकडाउन्स के बीच का जो नेट रन टाइम है वो 4.8 आवर्स है. इट मींस हमारी प्रेस मशीन पर 4.8 आवर्स के बाद एवरेज बेसिस पर ब्रेकडाउन आता है. सो ये जो MTBF है ये जितना ज्यादा होगा, MTBF जितना हमारा बढ़ेगा, हमारी मशीन की इफेक्टिवनेस उतनी ही ज्यादा होगी. नाउ MTTR जिसको यहां पर हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, MTTR कैलकुलेशन के लिए जो ब्रेकडाउन आवर्स हैं हमारे उसको हम अगर मिनट्स में कन्वर्ट करें यानी 49 इंटू 60 एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स इन द मंथ, सो MTTR हमारा कैलकुलेट होकर आता है 27 मिनट्स. यानी
मशीन में जब ब्रेकडाउन आता है तो 27 मिनट में उसको शॉर्ट आउट कर लिया जाता है। सो एमटीटीआर हमारा जितना कम होगा, मशीन की इफेक्टिवनेस उतनी ही ज्यादा होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।